हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सचिन सरोज और इस वीडियो को थंबनेल देख करके आपको यह पता चल गया होगा कि आखिर मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो उन दोनों द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको डिसाइड करना कि कौन सही हो सकता है कौन गलत। तो चलिए बात को एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है हितेशा चंद्रानी और वो बिलोंग करती है बेंगलोर से। तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें वह एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के ऊपर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि उसको उस लड़के ने हिट किया और हिट करने के बाद वहां से भाग गया। तो यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है और कई सारे हैशटैग जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप हरासिंग वुमेन, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब जो है वो ट्रेंड करने लगता है। और अभी तक किसी ने भी लड़के का स्टेटमेंट जानने की कोशिश नहीं की कि वह लड़का क्या कहना चाहता है। तो फिर वीडियो वायरल होते ही लड़के की जॉब चली जाती है और उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो उस लड़की ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। तो फिर हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. हाँ, तो फिर वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने यह डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सही है कौन गलत ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो एंड ऑन जेंडर। तो मैडम थोड़े टाइम के बाद एक और वीडियो अपलोड करती हैं जिसमें वह एक्सप्लेन करती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर सब स्टार्ट कैसे हुआ था और वहां पर हुआ क्या था। Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened. And हाँ, तो मैडम ये बोल रही हैं कि इन्होंने अपना काम अप्रॉक्स 3 बजे खत्म करके 3:30 पर इन्होंने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह जो पार्सल है इनको 4:30 तक डिलीवर हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से वह पार्सल टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाता है। तो अब ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वह जो पार्सल है इनको फ्री में मिलेगा, यानी उसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए वह जोमेटो सपोर्ट टीम से बात करती हैं और फिर उन्होंने ऐसा बोला कि इन्होंने उस पार्सल को कैंसिल कर दिया। तो जबकि जोमेटो सपोर्ट टीम का ये बोलना है कि पार्सल को कैंसिल उन्होंने किया था, ना कि इन मैडम ने। when the Zomato delivery guy came here, what he did was he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my door. And तो फिर मैडम ऐसा बोल रही है कि जो बंदा जब पार्सल लेके करके आता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो जिसकी वजह से डर करके उससे आधा दरवाजा बंद करके ही आधे दरवाजे से उससे बात करती हैं। तो चलिए यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आती है, इतना तक तो जायज है। लेकिन वो बंदा पार्सल लेकर के आ रहा है, वो खुद इतना लेट हो चुका, तो वह बंदा इतना गुस्सा में क्यों होगा? अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप इतना देरी से उसका वेट कर रहे थे, आप भूखी हैं, तो लॉजिकली आप गुस्से में ज्यादा होगे ना। And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And हाँ, तो ऑर्डर लेट होने के कारण मैडम ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह पार्सल अब इनको फ्री में मिलेगा, लेकिन इन्होंने उस पार्सल को रिटर्न करना चाहा उस डिलीवरी बॉय को, लेकिन इनके अकॉर्डिंग उसने उस पार्सल को लेने से मना कर दिया और फिर इनके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ और मैं इतनी देरी तक वेट किया इसके लिए और तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो। और उसके बाद मैडम उससे डर जाती हैं और फिर दरवाजा बंद करती हैं। और लेकिन उसके बाद वो जो डिलीवरी बॉय था वो गुस्से में दरवाजा तेजी से खोलता है और पार्सल से छीन करके इनको पंच करता है और पंच करने के बाद वहां से भाग जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा मतलब कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है क्या यार? और इस मामले में जब लड़के का स्टेटमेंट लिया जाता है तो पूरी कहानी जो है वो बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। तो लड़के के अकॉर्डिंग जब वहां पर लड़का जाता है तो मैडम उनसे पार्सल ले लेती है और बदले में उसको कोई भी पेमेंट नहीं करती। और लड़के का कहना ये है कि वह उसे इसलिए उनसे पेमेंट की एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। लेकिन मैडम इसके बदले में कोई भी पेमेंट नहीं करती है, जिसके लेकर के इन दोनों के बीच में बहस होती है। और काफी टाइम के बाद जब उस लड़के को लगता है कि इसके बदले में उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला तो वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो लिफ्ट
जब तक पहुंचता है तो मैडम उसको गालियां वगैरह भी देती हैं और फिर इसके लिए उनके बीच में थोड़ा सा हाथापाई भी होती है। तो और लड़के का बोलना ऐसा है कि उस लड़की ने स्लीपर से उसको मारा भी था और इस दौरान जब उनके बीच में थोड़ी सी बहस होती है तो लड़की का जो हाथ है वो गलती से उसके नाक पर के जा लगता है और जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होने लगती है। तो आप इसके चोट को देख करके आसानी से कर सकते हैं कि यह किसी पंच का निशान नहीं है। लड़की ने अंगूठी पहनी हुई थी और उस अंगूठी की वजह से उसको चोटें आ जाती हैं नाक के ऊपर और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो बात जो भी हो, हमें केवल वीडियो के बेसिस पर यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन बात यह सोचने वाली है कि हम बात जेंडर इक्वालिटी की तो करते हैं लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। जब भी कभी समाज में ऐसा कुछ होता है तो बिना सोचे समझे लड़की को सही ठहराया जाता है और लड़के को गलत। और पीछे हम जाकर के पास्ट में से बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ यहाँ पर एक बात बिल्कुल गलत साबित होती हुई नजर आई है, क्योंकि आपका एक गलत स्टेटमेंट किसी की भी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। तो प्लीज आप ऐसा करना बंद करिए, क्योंकि जेंडर के आधार पर किसी को जज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस लास्ट में यही आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इसके बारे में आप लोग सोचिए और ऐसे किसी को जज करना बंद कर दीजिए। और आपके क्या पॉइंट्स है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के? अगर आप कुछ अपने पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।